आज हम बात करेंगे योग के बारे में। तो योग शब्द कहने को तो एक शब्द है, किंतु इसकी जो व्याख्या है वो योगी जन, साधारण जन, आचार्य लोग और बहुत से लोग बहुत तरीके से करते हैं समझाने की दृष्टि से। शब्द एक है, उसकी परिभाषाएं बहुत तरीके से की जाती हैं। तो आज हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे और विशेषतः योग कितने तरीके से का होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हठ योग है योग की परंपरा में, राजयोग है, मंत्र योग है, लय योग है। ये मुख्यतः योग के 4 तरीके हैं, योग के 4 विभाग मान सकते हैं आप। जैसे हठ योग, मंत्र योग, लय योग और राजयोग। इसमें जो राजयोग है वो विशेषतः अधिक कह दिए उसकी मान्यता है। मान्यता वैसे तो सभी की है। हठ योग का एक अपना दर्शन है, मंत्र योग का अपना एक फिलॉसफी है, राजयोग की अपनी एक जगह है और लय योग की अपनी जगह है। तो इसमें जो राजयोग है, इसमें प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर महर्षि पतंजलि हुए थे। उन्होंने एक पतंजल योग दर्शन नाम से कुछ सूत्रों का निर्माण किया था। सूत्र मतलब फॉर्मूले, समझ लीजिए जैसे गणित के सूत्र होते हैं वैसे कुछ सूत्रों का निर्माण किया था। उन सूत्रों में उन्होंने राजयोग के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है। ये पतंजलि योग दर्शन नाम से पुस्तक आपको गीता प्रेस गोरखपुर की और भी बहुत सारे हैं जो कि इस पतंजलि योग दर्शन को छापते हैं, वो आपको मिल जाएगी। तो पतंजलि योग दर्शन में योग को सिद्ध करने के लिए 8 आयामों की चर्चा की गई है। वो 8 आयाम क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 सीढ़ियाँ योग के मार्ग में बताई गई हैं। तो जो योग को सिद्ध करना चाहते हैं, जो समाधि की ओर अपने आप को उन्मुख करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये राजयोग पतंजलि ऋषि ने योग सूत्रों द्वारा बताया है। परंतु योग क्या है? तो इस विषय में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, वह योग कहलाता है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उससे होगा क्या, तो परिणाम क्या है? इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि तदाह दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, कि जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं तब वह तदाह दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने ही निज स्वभाव में, अपनी निज अवस्था में वो स्थापित हो जाता है। अर्थात वो जैसा था वो वैसा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वो जैसा था वैसा हो जाता है, अपने निज स्वरूप में लौट जाता है, तो क्या अभी हम अपने निज स्वरूप में नहीं लौटे हुए हैं?
ये विचारने योग्य प्रश्न है। तो इसमें महर्षि पतंजलि ने कुछ सूत्रों के द्वारा हमें बताया है कि कैसे हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। अभी हमारे भीतर बहुत सी वृत्तियां हैं, ठीक है। आप मोटे तौर पर समझ लिए, जैसे हमारे भीतर बहुत सारे दोष हैं, ठीक है, उनका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो उस निराकरण के हेतु महर्षि पतंजलि ने हमको योग दर्शन के रूप में उपहार दिया है एक, जिसमें उन्होंने योग के विषय में 8 सीढ़ियाँ बताई हैं, और उन पर यदि हम चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत उपलब्धियों को प्राप्त कर लेंगे। मैं धीरे धीरे इन सभी सीढ़ियों को एक एक करके आपको बताऊंगा विस्तार से। चित्त की वृत्तियों के बारे में भी बात करेंगे, ये 5 तरह की होती हैं, और इसमें विशेषता यम और नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आपको मैं धीरे धीरे सबके बारे में बताऊंगा।